जैसे सिंधु नदी का आप देखिए, वो मुआहिदा था 1947 के बाद हुआ, उसको रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान याद करो 1965, जिस तरह से तुम्हें एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने घुटनों पे टिका दिया था कि मस्जिद में जाकर हम लोग एक एक काली पट्टी बांधे। देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता मेरे दोस्त, ये देखने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो हिंदू थे, अरे भाई वो हमारे भाई थे, वो हमारी बहनें थी जिनके वहां सुहाग उजाड़े गए हैं। कि बहुत जल्द बड़ा जवाब दिया जाएगा। आइए ना, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह जो हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे, होम मिनिस्टर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या डिमांड करते हैं? मेरे दोस्त, ये देखने वाली बात नहीं है। भारत देश का एक एक नागरिक इस वक्त गम में है, दुख में है, शौक में है। जिस तरह से आतंकवादी पाकिस्तान ने वहां निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को वहां पे उनको ना पूछ के मारा है, ये बहुत तकलीफदेह है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश के जो वजीर आजम है नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार सेना के साथ में वहाँ कश्मीर में और अलग अलग एजेंसी के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द बड़ा जवाब दिया जाएगा और जवाब देना स्टार्ट हो गया है, एक्शन शुरू हो गए हैं। जैसे सिंधु नदी का आप देखिए, वो मुआहिदा था 1947 के बाद हुआ, उसको रद्द कर दिया गया है, जिससे 80% पाकिस्तान का जो पानी है वो उस सिंधु नदी से जाता है। और कई चीजें इसी तरह की जो भारत के साथ में मुआहिदे थे उनको खत्म कर दिया गया है। जो उनका ट्विटर हैंडल यहाँ चल रहा था, जो पेज था, उसको बैन कर दिया गया है। जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ जो सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया गया है। तो लगातार एक्शन जारी है सरकार की तरफ से। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना इसके इस घटना के खिलाफ जो भी एहतजाज, जो भी एक लोकतंत्र हमारे देश के अंदर जो आवाज उठाने का तरीका है, जितना भी हम कर सकते हैं सबको बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कल चूंकि जुमा है तो जुमे के रोज मोस्टली हर आदमी नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ता है, एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि मस्जिद में जाकर हम लोग एक एक काली पट्टी बांधे और इस घटना के खिलाफ जितनी निंदा, जितना दुख हम व्यक्त कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और मस्जिदों से उन निर्दोष लोगों के लिए, जो लोग घायल हैं, उनके लिए दुआ भी होनी चाहिए, ऐलान भी होना चाहिए। और इस घटना की जितनी मजम्मत की जा सकती है उतनी मजम्मत की जानी चाहिए। पाकिस्तान याद करो 1965, जिस तरह से तुम्हें एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने घुटनों पे टिका दिया था, घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था। तुम्हें गुरूर था उन पैटर्न टैंकों के ऊपर जो अमेरिका ने दिए थे, लेकिन भारत के एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने तुम्हें घुटनों में लाकर नेस्तो नाबूद कर दिया था तुम्हारे टैंकों के साथ में। तो हमें आप चैलेंज जो कर रहे हो, जिस तरह से हमारे भाइयों के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं वो हिंदू थे, अरे भाई वो हमारे भाई थे, वो हमारी बहनें थी जिनके वहां सुहाग उजाड़े गए हैं, जिन बच्चों के वहां पे जो वालिद, जिन बच्चों के पिता वहां पे जो शहीद हुए, जिनको गोली मारी गई है नाम पूछ कर, वो हमारे भाई हैं। हम भारत के भारतीय, हमारे सारे भाई हैं। और इस वक्त एक एक नागरिक को, एक एक भारतीय को ये बिना सोचे कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, हमें एक साथ खड़े होने की जरूरत है। 140 करोड़ भारतवासियों को इस आतंकवादी घटना के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है और पुरजोर मजम्मत करने की जरूरत है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इंशाअल्लाह शहजाद भाई, बात ये है कि ये नफरत फैलाया जा रहा है देश की मीडिया में, और किस तरह से धर्म देख करके मारा गया, वो धर्म पूछ रहे थे, जाति नहीं। इस पे क्या कहेंगे? इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया देश के खिलाफ बंटवारे का। नहीं, देखिए, अगर आप बंटवारे की बात करें तो इसका तो दोष जो है, जो हमारी पहले 60 साल राज करके गई है कांग्रेस, ये करा धरा उसी का है। आज अगर बंटवारा ना होता, पाकिस्तान अलग ना होता और बांग्लादेश अलग ना होता, आज ये मसला ही ना होता। आज अखंड भारत होता, पूरे विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं अगर इसका दोष आपको देना है तो इसका दोष जाता है कांग्रेस को। विभाजन उसने किया है। जो उस वक्त नेहरू है, चाहे गांधी की बात करो, चाहे जिन्ना की बात करो, कहीं ना कहीं वही लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। किसको नहीं, तो वो तो मानसिकता है। देखिए, अगर कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का टच दे रहा है तो किसी की मानसिकता, लेकिन मैं कहूंगा ये भारत के वो जो भारतवासी थे, हमारे भाई थे, जिनके साथ में ये हुआ है। और ये बहुत तकलीफदेह है। जितनी मैं कह रहा हूं कि जितनी इसकी मजम्मत करनी चाहिए हमें,
हर आदमी को आगे बढ़कर जहां से भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कल जिस तरह से जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों को काली पट्टी बांधनी चाहिए या और तरीके से मस्जिद में ऐलान करके उसकी मजम्मत करी जाए। और आप देख भी रहे हैं कश्मीर के अंदर लगातार मस्जिदों में ऐलान हुए हैं। इधर लखनऊ में आपने देखा होगा, दूसरे राज्यों में आपने देखा होगा, उन घायलों के लिए, उन मृतक परिवारों के लिए, उनके लिए दुआएं हुई हैं। एक बात सामने आ रही है, बार बार लोग कह रहे हैं कि बस मजहबी आतंकवाद है, क्योंकि एक मजहब के लोगों को छोड़ दिया गया। देखिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों की जो ये नाम रखकर, मुसलमानों के वाले नाम रखकर जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इनकी ना जनाजे की नमाज होनी चाहिए, ना ही इनके लिए कोई कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो फिर उनको इस तरह की ये जो चीजें हैं उसको हमें बाइकआउट करना चाहिए। ये बिल्कुल एक इंसान का कत्ल करना ऐसा है जैसे पूरे इंसानियत यानी पूरे दुनिया के इंसानों का कत्ल करना है। लेकिन चीख के नेता हैं, कई नेता वो बोल रहे हैं, भाजपा के कई नेता है जो जहर फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, किसकी क्या मानसिकता है। इस वक्त हमें वो सारी चीजों को छोड़ के देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, देश के साथ में खड़े होने की जरूरत है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, आगे आइए, अभी हम चल रहे हैं, वो वहां से मोमबत्ती वगैरह भी ले लीजिए। आना तो चाहिए थोड़ा पीछे हट के। इस तरफ चलेंगे ना, वो रोड पे हाई टेंशन पे, नहीं यहाँ से सीधा, यहाँ से। क्या इलाज? पाकिस्तान का इलाज इंशाल्लाह, मैंने अभी एक वारदात आपको जंग के बारे में बताया, 1965 1971, आप देख लो। हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास है कि उसने कभी अपनी तरफ से हमला नहीं किया किसी मुल्क के ऊपर, लेकिन अगर किसी ने हमला किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह।